हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं कि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है क्लास 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा सब्जेक्ट ना लें। मान लो किसी बच्चे का डाउट है, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट ले और कौन सा सब्जेक्ट ना ले। तो उन सभी बच्चों का डाउट दूर करने के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। मान लो कोई बच्चा क्लास 10th पास आउट कर चुका है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट लीजिए देखते हैं हम। अच्छा, किसी बच्चे का डाउट होता है कि हम साइंस लें या आर्ट्स लें या एग्रीकल्चर लें या कॉमर्स लें या फिर आईटीआई लें। अगर किसी बच्चे की डॉक्टरी लाइन में जाने की इच्छा है तो वो बायोलॉजी को प्रायोरिटी दे। अगर किसी बच्चे की इच्छा है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो मैथ ले। अगर किसी बच्चे की इच्छा है कि वो पॉलिटिक्स करना चाहता है या किसी भी फील्ड में या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए बेहतरीन सब्जेक्ट है आर्ट्स। अगर किसी बच्चा चाहता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहता है तो वो अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देगा एग्रीकल्चर के लिए। अगर कोई बच्चा बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है उसके लिए सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है कॉमर्स। अगर कोई बच्चा किसी छोटी मोटी एजेंसी या कंपनी वगैरह में काम करना चाहता है फिर वो आईटीआई को प्रायोरिटी दे सकता है, और वो काफी सारी प्रायोरिटी होती है, इसमें ट्रेड्स वगैरह होती है, तो आईटीआई कर सकता है। अब आप ये देखेंगे कि जो आप अगर आपने बायोलॉजी ली है तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आपने बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी में आपको पहला सब्जेक्ट रहने वाला है बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स और तीसरा केमिस्ट्री। उसके बाद हिंदी इंग्लिश, इसमें भी है हिंदी इंग्लिश लगभग सभी सब्जेक्ट में होता है। तो हिंदी इंग्लिश माने जाते हैं फाउंडेशन कोर्स, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें। अगर आपने बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं हम जीव विज्ञान, फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान। हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आपको डॉक्टर लाइन में जाने की इच्छा है तो फिर आप बायोलॉजी ही लें। अगर आपकी इंजीनियर लाइन में जाने की इच्छा है तो आप मैथ लें। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ये लेके मैथमेटिक्स सबसे पहले आपको मैथ ही पढ़ना है, गणित, फिजिक्स भौतिक पढ़ना है, केमिस्ट्री रसायन पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही है। उसके बाद अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, डांस, ईटीसी वगैरह हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। अच्छा, आर्ट्स में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल कोई भी 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और 2 आपकी कंपलसरी रहने वाले हिंदी इंग्लिश। तो आप इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी 3 रख सकते हैं। हिस्ट्री चाहे इतिहास ले लें, चाहे राजनीति, पॉलिटी को राजनीति बोलते हैं हिंदी में, ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, फिलोसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं, साइकोलॉजी को मनोविज्ञान बोलते हैं, सोशोलॉजी समाजशास्त्र, होम साइंस गृह विज्ञान। इसमें एक ऑप्शन और आपको दिया जाएगा, आपके पास आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप वो काम कर सकते हैं। म्यूजिक में इंटरेस्ट है आप सीख लीजिए, डांस में इंटरेस्ट है आप डांस भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। हिंदी में आपको पढ़ना ही है। अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो आपको एग्रीकल्चर में 4 मोस्ट सब्जेक्ट पीसीएम भी लिखा दिखाई दे रहा है, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ और बी से बायोलॉजी। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के 4 या लगभग 5 चैप्टर पढ़ने ही होते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पशुपालन। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं फसल उत्पादन। हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। उसके बाद देखते हैं कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है। कॉमर्स में पहला सब्जेक्ट रहने वाला है मैन अकाउंटेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेखा कर्म या बही खाता। सेकंड सब्जेक्ट है आपके पास बिजनेस स्टडी, इसको बोलते हैं हम व्यावसायिक अध्ययन। थर्ड है ऑप्शन आपके पास, या थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई करना है तो फिर आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती है, हमने तो कुछ ही ट्रेड लिखी है। आप काफी ट्रेड्स, जिस भी ट्रेड में आप मान लो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है या किसी भी कंपनी में काम करना है इलेक्ट्रिकल के थ्रू, तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मैकेनिकल, वेल्डर वगैरह वगैरह जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को समस्या होती है कि हमें इंग्लिश नहीं लेना है, तो आप हिंदी को तो लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश के प्लेस पे चाहें तो आप संस्कृत ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ये बायोलॉजी ली है तो आप 12th पास आउट करने के बाद ये नीट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने मैथ लिया तो आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकते हैं। आर्ट्स वगैरह में आप अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी करना ही है तो आप आर्ट्स को ही प्रायोरिटी दें, इससे बेहतरीन सब्जेक्ट कोई और नहीं। अगर आप यूपीएससी ठान ही लिया है तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाने के लिए एग्रीकल्चर है, कॉमर्स बैंकिंग सेक्टर के लिए कॉमर्स है, और वगैरह आईटीआई तो आपको पता ही है। उसके बाद आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। धन्यवाद।